भारत का संविधान। साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 500 प्रश्न देखेंगे। इंडियन पॉलिटी के पूरे 500 क्वेश्चंस एक ही क्लास में। जी हाँ साथियों, इसी वीडियो में पूरे 500 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज की ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट होगा, बहुत ही कम समय में आप पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो भाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है मोरारजी देसाई। आपको यहाँ बता दें, आज की इस क्लास में मैंने क्वेश्चन वन लाइनर लिया है ताकि आप बहुत ही कम समय में आप क्विक रिवीजन कर सको और क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके दिमाग में उतर जाए। इससे पहले मैंने 500 क्वेश्चन का एक और पॉलिटी का क्लास करवाया था 7-8 महीने पहले, ठीक है, जो कि यूट्यूब का वायरल वीडियो है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने MCQ क्वेश्चंस कराया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दोनों में क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो उस क्लास को भी आप लोग देख लेना। तो मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला था? तो देखिए, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे थे? तो भाई सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह, आपने पढ़ा होगा। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? राइट आएगा गुलजारी लाल नंदा ने। अगला है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही हुई थी। उनमें से एक तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दूसरे आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं और एक इंदिरा गांधी जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भाई भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो देखिए करेक्ट है साथियों, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो भाई देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? राइट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो याद रखिएगा, सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो भाई विधायी अधिकार। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि इनका वैधानिक अधिकार है, विधायी अधिकार है। अगला है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया? राइट आएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। यहाँ पर ध्यान से देखने का, जैसे कि देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार साथियों देखिए, संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना। अगला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा भाग 3 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैग्ना कार्टा वाला, तो भाग 3 याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 25 में। वैसे याद रखना आप, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? राइट आएगा संसद को। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो करेक्ट आएगा केशवानंद भारती बाद में। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 से 14 वर्ष
वर्ग की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो ये मूल अधिकार है, मैंने आपको बताया अभी। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? तो करेक्ट आएगा उच्चतम न्यायालय में। अगला है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो राइट आएगा परमादेश का। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर इसका होना था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इस तरह से। अगला है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो करेक्ट आएगा साथियों हैवियस कार्पस, याद रखना। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आएगा संसद के पास। नेक्स्ट है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो भाई ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है, याद रखना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो करेक्ट आएगा नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राइट आएगा अनुच्छेद 51 का। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो राइट आएगा गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? राइट आएगा P.K. सन्मुख शेट्टी ने, याद रखिए। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए पहला संशोधन हुआ था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आएगा भारत का। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो देखिए 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन। ठीक है, आगे देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो भाई जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो भाई लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राइट आएगा राष्ट्रपति। अगला है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा लोकसभा के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा लोकसभा में। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा लोकसभा में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र होते हैं? तो देखिए लोकसभा में वर्ष में यानी एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? करेक्ट आएगा 1951-52 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी, याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 25 वर्ष, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो राइट आएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अगला है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अगला है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो हम बोल सकते हैं साथियों कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए राइट आएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश, यानी देखिए क्वेश्चन ऐसा होता है आपका कि कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो करेक्ट आएगा नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक का देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो भाई इस कथन को कहा था KT शाह ने। अगला है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास, यानी कोई भी विदेशी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उससे कम से कम 10 वर्ष भारत में रहना होगा। आगे देखिए, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो करेक्ट आएगा पुर्तगाल के उपनिवेश थे ये दादरा और नगर हवेली। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश 1956 में।
नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो करेक्ट आएगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट है संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगला है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है, तो राइट आएगा लोकसभा अध्यक्ष के समान। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो करेक्ट आएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राइट आएगा 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो 20 अनुमोदन की। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था, तो राइट आएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो करेक्ट आएगा राज्यसभा में। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है, तो ये अधिकार संसद के पास होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, जब मत बराबर रहता है दोनों पार्टी में, तब उपराष्ट्रपति अपना वोट देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो करेक्ट आएगा संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राइट आएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है, राइट आएगा एकल संक्रमणीय प्रणाली, याद रखना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है साथियों। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो यहाँ भी करेक्ट आएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ भी आपका राइट आएगा उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो राइट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, तो करेक्ट आएगा संसदीय सरकार की। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, तो करेक्ट आएगा भारत की जनता। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो देखिए करेक्ट आएगा राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया यानी कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो देखिए करेक्ट आएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया, राइट आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया, राइट आएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा बीजी खरे। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं, यानी भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, तो देखिए एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। अगला है राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, करेक्ट आएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो करेक्ट आएगा फजल अली की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था, साथियों याद रखिए 1987 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 40। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी जिस वक्त भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है, तो याद रखना इंटक यानी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखना, जो कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, याद रखना इंटक, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया, करेक्ट आएगा भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में साथियों मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, राइट आएगा कनाडा के। अगला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राइट आएगा अनुच्छेद 39 का ए में।
भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित थे मूल रूप से? तो 22 भागों में। वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% याद रखना। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहीं से तो भारतीय संविधान में भी इसको लिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार अभी किस प्रकार का अधिकार है? याद रखिएगा वैधानिक अधिकार। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? राइट आएगा साथियों गुजरात में। लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो करेक्ट आएगा 2026 तक। 1971 के जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक कोई चेंजेस नहीं होगा। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? याद रखिएगा संविधान। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? राइट आएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आएगा 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? राइट आएगा साथियों परिसीमन आयोग। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो देखिए राइट आएगा ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो भाई प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। अगला है कानून निर्माण हेतु प्रस्ताव विधेयक के कितने वचन होते हैं? तो राइट आएगा 3 वचन। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट आएगा सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो करेक्ट आएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राइट आएगा साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल, याद रखिएगा। अगला है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आएगा 7। साथियों लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? देखिए करेक्ट आएगा संसद में। अगला है परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो साथियों देखिए गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 74 के तहत। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? करेक्ट आएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो करेक्ट आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय। इसको अभी हटा दिया गया है, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आएगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो करेक्ट आएगा 6 सप्ताह तक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो साथियों करेक्ट आएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो करेक्ट आएगा सर BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो राइट आएगा 97 विषय, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? देखिए राइट आएगा भारतीय डाकघर अधिनियम मामले में। किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राइट आएगा राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो साथियों देखिए याद रखना, धन विधेयक को। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? करेक्ट आएगा संघीय मंत्रिपरिषद। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? राइट आएगा भारत के राष्ट्रपति की। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो बिहार से थे। नेक्स्ट है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 51 का ए में, जिसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आएगा प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत, याद रखना। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? राइट आएगा निर्वाचन आयोग। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो देखिए पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो करेक्ट आएगा लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपृष्ठता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, यानी अपृष्ठता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में, याद रखिए। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है, यानी 10वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आएगा साथियों 8, वर्तमान में 12 हैं। भारत के संविधान में क्या, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को कब जोड़ा गया था? राइट आएगा 42वें संशोधन 1976 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो करेक्ट आएगा साथियों राष्ट्रपति। अगला, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ये क्या था? तो याद रखना मूल संविधान का हिस्सा था ये। भारत संघ में कितने राज्य हैं, यानी भारत में भी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा 28 राज्य हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भाई राज्यों का संघ, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 335 में। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट आएगा 25 वर्ष, याद रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? राइट आएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखिए करेक्ट है गणेश वासुदेव मावलंकर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आएगा साथियों 1/3 सदस्य। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट। अगला है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राइट आएगा बजटीय घाटा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो देखिए यह करेक्ट आएगा साथियों, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक भारत सरकार का नीतिगत प्रबुद्ध मंडल है। ये साथियों इसका उल्लेख जो है ना संविधान में नहीं किया गया है, याद रखना। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल, याद रखना। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो करेक्ट आएगा संसद। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल
देखिए आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? तो करेक्ट आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो भाई किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत, याद रखना। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो भाई 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास था। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को, लेकिन ये हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो करेक्ट आएगा साथियों भारत के उपराष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 201, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को जो है ना एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भाई याद रखना राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा 6 महीने का। भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा साथियों। देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का ए में, याद रखना है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो साथियों ये तो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 का क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो करेक्ट आएगा अमेरिका में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो राइट आएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो राइट आएगा ब्रिटेन से। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 मैंने बताया। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? करेक्ट आएगा गोवा में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व भारत में स्वीकार किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? करेक्ट आएगा लोकसभा अध्यक्ष। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आएगा लोकसभा में। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो भाई 1/3 सदस्य। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है मूल रूप से, और याद रखना 12 अनुसूचियां। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो करेक्ट आएगा भाग 20 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य साथियों भाग 4 का क में है, याद रखना। अगला है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो करेक्ट आएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो करेक्ट आएगा 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? याद रखना 47 यानी 47। अगला है संघ। देखिए संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो करेक्ट आएगा दोहरी नागरिकता। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? तो राइट आएगा साथियों 1955 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को हुई थी। एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो यानी खाली हो तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? याद रखना भारत का मुख्य न्यायाधीश। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किसने किया था? तो करेक्ट आएगा नेहरू रिपोर्ट ने। कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई है? राइट आएगा राष्ट्रीय एकता परिषद। नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राइट आएगा साथियों राष्ट्रपति। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है?
राइट आएगा वित्त आयोग। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो भाई याद रखना 6 साल के लिए, ठीक है। किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? करेक्ट आएगा राजकोषीय घाटे का। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ? तो किसी एक सदन में, याद रखना संसद के किसी एक सदन में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 368 में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो करेक्ट आएगा 6 महीने के अंदर। त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या शामिल है? तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक तो आपका ग्राम पंचायत शामिल है, उसके बाद ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और एक जिला परिषद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, याद रखना। राज्य भाषा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा राज्यसभा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? करेक्ट आएगा लद्दाख। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? राइट आएगा 1952 में। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों 552, याद रखना। और लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो 50 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 110 में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 169 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1993 में हुई थी। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो राइट आएगा इंदिरा गांधी के समय में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं? तो भाई 84। और एसटी के लिए मैंने बताया अभी कितनी थी? तो 47, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 543, जिसमें देखिए भारत के राज्यों से आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 13। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भाई 552, जिसमें राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 20 और 2 आंग्ल भारतीय। अगला है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो करेक्ट आएगा भारतीय जनता का। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, देखिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? राइट आएगा लोकसभा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा और 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 का खंड क में। संसद की जननी, देखिए संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा ब्रिटेन की संसद को। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? राइट आएगा योजना आयोग को। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो देखिए राइट आएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आएगा अमेरिका के। अगला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतियों के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राइट आएगा सर्वोच्च न्यायालय। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी? तो करेक्ट आएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा JB कृपलानी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? राइट आएगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 21, याद रखना। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया जा सकता है। अपने पद पर वो कितने दिनों तक रह सकता है? ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन जो है ना साथियों गलत हो गया है, इसको आप मत पढ़िए। आगे देखिए भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आएगा 8वीं अनुसूची में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो करेक्ट आएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, याद रखिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से।
प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो करेक्ट आएगा रूस के। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो करेक्ट आएगा साथियों पंजाब में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रीट जारी करने की शक्ति है? तो करेक्ट आएगा 5 प्रकार का। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो याद रखना कभी भी नहीं। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं, ये एक बार भी अभी तक भारत में नहीं लागू हुआ है। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी? तो अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा शून्यकाल। अगला है, विश्व के किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो राइट आएगा भारत का। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार, याद रखना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आएगा 9 दिसंबर 1946 को। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो करेक्ट आएगा बाल विवाह से। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? तो करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो करेक्ट आएगा देखिए 2:3। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो करेक्ट आएगा 14 दिन पहले। भारतीय संविधान की देखिए प्रकृति किस प्रकार की है? तो करेक्ट आएगा अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आएगा साथियों पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। पहले 7 थी, अभी 6 है, याद रखना। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन को। अगला है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1931 में, याद रखना। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। नेक्स्ट है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का, याद रखना। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो करेक्ट आएगा वित्त आयोग का। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों याद रखना 1951 में। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कैसे होते हैं? तो देखिए विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं वे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो याद रखिए तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई थी? तो 1936 में फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389, याद रखिएगा। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299, याद रखिएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो भाई 70 प्रतिनिधि, याद रखना है आपको। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो राइट आएगा बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आएगा हैदराबाद के। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? राइट आएगा बंगाल से। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। हैकिंग क्या है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम को काटना है। अगला है, किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया, ठीक है, तो उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी? तो कम से कम आजीवन कारावास एवं जुर्माना। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो करेक्ट आएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो करेक्ट आएगा गोवध पर निषेध। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आएगा दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है?
तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या साथियों 18। देखिए अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है? तो साथियों ये जो है ना, एक सेकंड देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित? साथियों याद रखिएगा, धारा 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो राइट आएगा 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय है इसमें, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आएगा राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुई? राइट आएगा 8 जनवरी 1994 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आएगा दिल्ली में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? राइट आएगा सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान में कितने अध्याय हैं? करेक्ट आएगा 22। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 से भी अधिक गणना की दृष्टि से याद रखना। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। कब? तो 1924 में। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी बिना संविधान, उसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो करेक्ट आएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती, याद रखिएगा। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है? तो करेक्ट आएगा केंद्र राज्य संबंध से। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा विधान परिषद को। किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो करेक्ट आएगा ग्रेट ब्रिटेन यानी UK में। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को जो है ना आयोग घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिनों तक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है किसके द्वारा? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंध प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में, याद रखना। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सही तिथि बताइए। तो 24 जनवरी 1950 को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने तक। नेक्स्ट है, किस विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है? तो करेक्ट आएगा वित्त विधेयक को। अगला है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आएगा लोकसभा के प्रति। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो करेक्ट आएगा आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? करेक्ट आएगा 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो राइट आएगा 1976 में। अगला है, लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? राइट आएगा 1 लाख रुपये। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं, याद रखना। आगे देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भाई 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो करेक्ट आएगा 11, याद रखना। 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, याद रखिए। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 महीने तक। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो करेक्ट आएगा राजस्थान के नागौर में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो करेक्ट आएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए वोट करने के लिए। देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो करेक्ट आएगा साथियों हिंदी। संसद या विधानमंडल के लिए
निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, याद रखना। आपातकाल में संविधान की संज्ञेय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो भाई निलंबित कर दी जाती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो राइट आएगा 28 जनवरी 1950 को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए छाता बिंधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 379 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आएगा अनुच्छेद 148 में। भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो राइट आएगा 1982 में केरल के 70 पारोर विधानसभा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आएगा 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? राइट आएगा 360 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। क्या संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राइट आएगा राष्ट्रपति। अगला है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद है ना द्वितीय निस्पंदन के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित, ठीक है, निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो करेक्ट आएगा बीबी गिरी, याद रखिएगा, बीबी गिरी आपको यहाँ याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आएगा राज्यपाल। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो करेक्ट आएगा 14। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? राइट आएगा अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। अगला है, राष्ट्रपति पद पर, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? राइट आएगा गृह मंत्रालय के अधीन। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 का खंड 1 के तहत। संविधान में कितने फोटो हैं यानी कुल कितने चित्र हैं? तो याद रखिएगा 22, ठीक है। संविधान को कहाँ रखा गया है? तो भारत के संविधान को ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है साथियों, याद रखिएगा। संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो करेक्ट आएगा भगवान राम का। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का फोटो बना हुआ है, याद रखिए। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो राइट आएगा सरोजिनी नायडू। देखिए, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी टोटल? तो 166 बैठकें। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम कदसिया एजाज रसूल। नेक्स्ट है 370, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से था, इसको कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार वर्णित है वर्तमान में? तो अनुच्छेद 300 का क में। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो राइट आएगा भारत के राष्ट्रपति। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? राइट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे नया संविधान किस देश का है? तो देखिए, सबसे नया संविधान है साथियों नेपाल का, जो कि 2015 में ही बना है। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? करेक्ट आएगा विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 315 में। अगला है, भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 268 का क, जो साथियों सेवा कर से संबंधित है। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 30। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़ा वर्ग से, याद रखिएगा। नगर पालिकाएँ संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 9 का क से। 2014, देखिए 2014, ठीक है, 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजदीप सरदेसाई, याद रखिएगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में।
पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? तो करेक्ट आएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना 29। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो वर्ष 1937 में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से, याद रखिएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो राइट आएगा अमेरिका में, याद रखिए। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? राइट आएगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 का खंड क। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? तो करेक्ट आएगा संसद को। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। अगला, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद होता है? तो करेक्ट आएगा कोयला आवंटन घोटाला वाद में, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? राइट आएगा अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आएगा अब्दुल कलाम, देखिए एपी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित थी? तो करेक्ट आएगा कनाडा की। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी, याद रखिएगा के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए एच.सी. मुखर्जी, याद रखना। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो भाई इस कथन को कहा था ऑस्टिन ने, याद रखिए ऑस्टिन। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपाने में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है किस भाग में? तो भाई भाग 5 में। नेक्स्ट है, किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा 53वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। देखिए कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा पंचायती राज पद्धति। किन राज्यों में, ठीक है, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो करेक्ट आएगा बिहार में। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 14 साथियों इसका संबंध किससे है? तो याद रखना विधि के समक्ष समानता से। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो धर्म जाति लिंग पर भेद प्रतिषेध थे। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता से। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अपृष्यता के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध साथियों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 का क जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 जो है इसमें देखिएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है इसमें। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 जो है ये कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों पर नहीं काम में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 30 जो है साथियों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 जो है ये अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का क जो है ये पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण या रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से है। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 जो है साथियों ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 जो है ये संघ के कार्यकारी अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह बताया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया इसमें। अनुच्छेद 69 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन के अधिकार और विशेष अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109 में करेंसी नोटों के संबंध में अद्वितीय प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। देखिए, अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये जो अनुच्छेद थे ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज की इस क्लास में मैंने पूरे 500 क्वेश्चंस कराएं और साथियों इतना सुपर फास्ट 500 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं कराएगा। मैंने लगातार आपको साथियों लगभग 1 घंटे में ये पूरे 500 क्वेश्चंस करा दिए, जो कि बहुत ही सुपर फास्ट थे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का ये क्लास पसंद आया है। मैं डेली आपको साथियों बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ टॉपिक वाइज हो या सुपर मैराथन क्लास हो करवा रहा हूँ। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी, 100% होगी। बस आप मेहनत करिए। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं साथियों, बस मुझे ये पूरा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि साथियों 100 में से 10% लोग ही हैं जिन्होंने ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखा होगा, और उन 10% लोगों का ही सिलेक्शन होगा जो आप लोग हैं। तो आप लोग साथियों मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए और खूब अच्छे से पूरे मन लगा कर जो है पढ़ाई करिए, क्योंकि देखो पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तो ज़िंदगी से सारा जो समस्या है वो आपका समाधान हो जाएगा। आपने जो सोचा है कि मैं ये लाइफ में करूँगा उसको आप कर पाओगे, सभी के सपनों को साकार कर पाओगे और अपने लाइफ स्टाइल को भी बदल पाओगे, पूरे ज़िंदगी भर सुखी से रह पाओगे। तो इसके लिए थोड़ा परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा और आप परिश्रमी हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा वीडियो आपने देखा है। आपका फ़र्ज़ है साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।